So guys, we have reached to. ठंड लग रही है सच्ची में. Hey guys, welcome back to my channel. This is Swati with Six Fingers. So guys, हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए एंड ये प्लान बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बना है. ऑल्सो मेरे साथ हो गई थी एक भसड़, मैं आप लोगों को बताऊंगी ये चीज़ बस के अंदर ही बैठ के. और हम जा रहे हैं वैसे दिल्ली टू खाटू श्याम वाया बस, आपको पता चली गया होगा. सो बस कौन सी रहने वाली है, कैसे वहाँ पे दर्शन वगैरह में कैसी सारी डिटेल्स, वहाँ पे आप होटल कौन सा ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. बिकॉज अभी तक मैंने होटल कुछ नहीं बुक किया है, कुछ भी नहीं, सब आप लोगों के सामने ही करूँगी. तो आप लोग प्लीज़ बने रहना. ऑल्सो बस जो मैंने बुक करी है अभी फिलहाल के लिए वो है विकास ट्रैवल्स. मेरी मम्मा है मेरे साथ और ऑफकोर्स आई एम गोइंग विद माई मदर. ये तो पता ही है. भाई मेरा नहीं जा रहा है बिकॉज वो अभी एक हफ्ते पहले दर्शन करके आ गया था एंड उसको थोड़ा सा छुट्टी का प्रॉब्लम हो गया. लेकिन आई एम गोइंग विद माई मदर. हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं. ये कोई ट्रिप वगैरह तो नहीं है, दिस इज़ प्योरली अ दर्शन बेस्ड थिंग. एंड रीज़न आपको पता चलेगा खाटू श्याम पहुँच के कि वो क्यों मैं जा रही हूँ. वो सारी चीज़ें आपको इसी व्लॉग में पता चलेंगी. सो बने रहिएगा. डिटेल्स, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विल बी गेट शेयर्ड हियर इटसेल्फ. सो यस, अब मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद बस में. अच्छा, एक और चीज, माई मदर विल बी ट्रैवलिंग बाय अ बस, स्लीपर बस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना. सो ट्रेन में तो ये बहुत सोती हुई है, अभी बस में पहली बार जा रही है, सोने वाली बस में. और देखते हैं इनका सफर कैसे रहने वाला है मेरे साथ साथ. तो या है ना मम्मी, ये मुझे सामान याद दिला रही है. अच्छा, मेरा सामान भी पैक हो चुका है. यहाँ हमारी पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट एंड लड़कियों का है बैग, तो कह सकते हो कि ज़्यादा भरा तो फिर भी नहीं है, नहीं तो ये तो पूरा बंद नहीं होता, मैं इतना भर के ले जाती हूँ. लेकिन ठीक है, मैंने कर लिया है पैक. मम्मा का भी कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है एंड मेरा भी कपड़ा है एक ही बैग में, तो एक ही दिन का है, तो बहुत अच्छे से इनफ से पैकिंग हो गई है. एंड भगवान काश इतना ही पैक हम हर कप उसमें कर पाते, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है भाई सूटकेस. बट ये बहुत ही हल्का रहने वाला है, आई नो इट. होली के चक्कर में कोई कैब बुक नहीं हो रही थी. नो कैब्स, होली के नो कैब्स ब्रो, नो कैब्स. भाई किसी को बताना मत किसने मेरी जैकेट पहन रखी है, आप मत बताना प्लीज, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ये होली है, समझ जाओ इसको क्या हाल हो रहा है. देखो मेरे लिए उसको फ्लैश जाना पड़ा क्योंकि मैं काला पसंद हूँ. अपने आप जलाए, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है. लेडीज लाइक टॉल डार्क हैंडसम गाइस. He is tall, dark and handsome. And I have solo as well. Mommy is upset from yesterday. बताइए, इतनी बुद्धू हूं मैं. लो जी. आगे रख दे भाई. Ladies and all. अब मैं रख रहा हूँ ladies and ladies ना. Ladies and ladies, have a safe journey हो. रख दिया मैंने संभाल के. मेरी मम्मी मुझे एंड तक पूछती रहेंगी चीजें, ये रखी है वो रखी. हम जर्नी से आने भी लग जाएंगे तो भी पूछेंगे ये रखा है वो रखा है. सो गाइस, जो मेरी बस थी वो थी शिव मूर्ति से महिपालपुर के एंड शिव मूर्ति के भी दर्शन हो गए इसी बहाने महिपालपुर के. एंड ये था हाईवे जहाँ पे मेरी बस रुकनी थी. 11:20 इसने बोला था, 11:20 एग्जैक्ट टाइम पर आई है. सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. ऑल्सो अब देखते हैं बस की सीट अंदर कैसे रहने वाली है, क्योंकि अंदर की जो इनकी सर्विस थी वैसे तो बहुत बढ़िया थी. सीट की अगर मैं बात करूँ तो सीट वॉज ऑल्सो क्वाइट नाइस. एंड यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी क्लीन सीट है. मैं थोड़ा बैठ गई थी उसके बाद मैं बैठ चुकी हूँ बस के अंदर गाइस. और मेरी मम्मा को तो बस बहुत पसंद आई. मम्मी मुझे कह रही कहीं ना कहीं घूम की तरह लग रहा है. इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो शी इज़ एंजॉयिंग हर जर्नी. हाउएवर नाउ लेट मी शेयर विद यू गाइस कि मेरे साथ हुआ क्या. तो हुआ ये गाइस कि मैंने जो ये खाटू श्याम की जर्नी बस थी वो है बुक ऑन मंडे आई गेस दिस वीक इटसेल्फ. उसके बाद क्या हुआ कि जो बस है हम पैकिंग कर रहे हैं, हम सब चीज़ें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमें क्या रखना है क्या पहनना है. एंड फिर सडनली मैंने ऐसे जाके मेक माई ट्रिप चेक कर लिया, ठीक है. और मैंने देखा मेरी बस कैंसिल हो रखी है. मैंने कहा है ये कब में हो गया, तो फिर बहुत एकदम से हो गया. मैंने कहा यार ये कैसे हो गया. एंड फिर मेरे मन में ना सब चीज़ें चलने लग गई कि भगवान की तरह आप तभी जा सकते हो जब वो बुलाएं वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा ये तो बुला ही नहीं रहे भगवान, अब कैसे करेंगे हम. चलो ठीक है, बस दूसरी बुक करती हूँ. मीनवाइल लेट मी चेक द रिफंड डिटेल्स एंड एवरीथिंग. सो बस वालों ने क्या किया, जो हमारी जर्नी थी मतलब लाइक मुझे जो निकलना था बाई 11, सो वो उन्होंने कैंसिल कर दी हवा में 2 घंटे पहले मतलब, ठीक है. सो बट दैट्स ओके, क्योंकि हमें फिर और अच्छी बस मिल गई, हमें फिर और अच्छी कहीं ना कहीं सस्ती भी मिल गई मुझे ऑनेस्टली. तो इसीलिए ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो फिर हमने कहीं ना कहीं
दूसरी बस करी। सो ये बस जो है वो है विकास टूर्स एंड ट्रैवल का जो टाइमिंग है वो बहुत ही परफेक्ट था। और गाइस जो बस का टिकट का प्राइस रहने वाला है वो आपको आराम से 300 से लेके 500 के अंदर मिल जाएगा। आप अपनी जो बस है वो बुक कर सकते हो, रेड बस से, मेक माई ट्रिप से और इन सब जगह से बुक कर सकते हो। बहुत ही ईजी आपको बस मिल जाएगी दिल्ली टू खाटू श्याम की। विकास टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवीन, ये सब कुछ बसेज है जो बहुत अच्छी हैं, जिनकी रेटिंग्स बहुत बढ़िया है। सीट, और ये बैठी मेरी मम्मा एक ही बस के रूम में। मम्मी कैसी लगी सीट आपको? बढ़िया लगी। सो गाइस मेरी मम्मा लेकर आई हैं घर से विच इज आलू वगैरह की मिक्स सब्जी लग रही है मुझे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के जगह पर। एंड द थिंग इज़ कि मेरी आवाज़ इतनी लो इसलिए लग रही है बिकॉज इट्स 4 AM। इनकी जो बस थी दैट द रीचिंग टाइम वॉज 5:30, लेकिन आप लोग 1.5 घंटे पहले पहुंचाए इन्होंने हमको एक्चुअली। एंड राइट नाउ वन थिंग हियर, हमारा कोई होटल बुक नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए बिकॉज़ हमें था कि हम ऑन द स्पॉट बुक करेंगे वहीं जाके, बिकॉज़ मेरे को मतलब किसी ने सजेस्ट किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अब इस सजेशन के चक्कर में हुआ ये है कि अब मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। सो नाउ लेट मी जस्ट चेक। एंड यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिक्शे वगैरह वाले जो होते हैं, बट थोड़ा सा बिलीव मुझे कम होता है इस चीज़ों पे, लेकिन ठीक है, शायद मुझे आगे जाके चीज़ें दिख जाएँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं तोरण गेट की तरफ जाऊँ सीधा, जो कि यहाँ का मेन गेट कह सकते हो, जहाँ पे बसेस वगैरह सब रुकती हैं। बट इन्होंने बस हमें, आप देख पा रहे होगे नहीं, मैं दिखा दूँगी, वहाँ पीछे खड़ी है बस मेरे। एंड मेरी मम्मा शॉल वॉल लेके नहीं चली थी, मेरा स्कार्फ इनको ज़िंदगी से बचा रहा है। दिखाती हूँ, ज़िंदगी और मौत से। देखो ज़रा क्या हुआ। अब ठंड बहुत है। उस टाइम ये स्कार्फ नहीं पहन रहे थे, हाँ, और अब इनको ठंड लग रही है। तो ये मेरा ये मेरा है, मेरा दो अभी रहने तो आपने मोटा पहना था। सो मैं तो बकायदा जैकेट वैकेट पहन के आई हूँ। सो या एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से तोरण गेट की तरफ, होटल की तरफ प्रस्थान करने। कौन से ये नहीं पता है, वो मैं आपको आगे बता दूँगी, ठीक है। मिलते हैं। सो यहाँ बस उतारती है या तो तोरण द्वार पे एग्जैक्टली, और तोरण द्वार से पहले एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे आप लोगों को बस उतारेगी। सो ये काफ़ी इजी रहता है, एक्सेसिबल है तोरण द्वार वहाँ से, एंड बहुत ऑटो वगैरह सब चलते रहते हैं। यहाँ जाके आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कर सकते हो, ऑल्सो बुकिंग पहले से करवा के जा सकते हो। ऑन द स्पॉट करने का फ़ायदा ये है कि आपको पता रहेगा कि कहाँ बुकिंग करनी है। सो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं तोरण गेट पे, एंड यहाँ पे हमने अपना एक होटल बुक कर लिया है। ये टैक्सी मुझे होटल से डायरेक्ट लेने आई थी, एंड मैंने ऑन द स्पॉट तोरण द्वार पे ही बुक किया था होटल एजेंट के थ्रू। और आप लोग भी थोड़ा कॉशियस रह सकते हो बुक करते समय। लाइक अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो जस्ट चेक द इमेजेस एंड एवरीथिंग, रेटिंग वगैरह पूरी चीज़ें चेक कर लो। इमेज वगैरह एकदम ही सेम होनी चाहिए जब आप पहुँचो वहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन टेक केयर वाइल बुकिंग थ्रू अ एजेंट ऑन द स्पॉट। सो गाइज ये हमने किया है रूम बुक, जो कि इट्स लाइक अ काइंड ऑफ धर्मशाला कह सकते हो। तो सस्ता मिलता है आप लोगों को, एंड क्योंकि दर्शन करने आए हैं तो ऑफ कोर्स होटल्स तो यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें चाहिए था सिर्फ एक दिन के लिए। एंड कोई लोग यहाँ आने वाले हैं जिसके लिए ये पूरा रूम में बेड खाली रहने वाला है फ़िलहाल। बट अभी फ़िलहाल इस यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है बिकॉज़ मैं और मम्मा हैं बस। तो ये है रूम, ये है छोटा सा मिरर दे रखा है यहाँ पे, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। सो क्वाइट गुड, क्वाइट क्लीन है, ख़राब नहीं है। तो मम्मी टेबल रखना चाहिए ना इनको। एक मेरी मम्मी की प्रॉब्लम देख लो गाइस, टेबल रखना चाहिए। मम्मी इतना में इतना ही मिलेगा। अरे मतलब बोतल वोटल रखने पीने वाला पानी नीचे रख दो, यहाँ रखो। हाँ नीचे ही रखने। सो गाइज अब बात करते हैं रूम के प्राइस की। सो जो रूम का प्राइस है वो है 2K, एंड हम सिर्फ दोनों के लिए नहीं है, ये एक दिन के लिए है। और इनफैक्ट इट्स मोर देन 24 आवर्स, बिकॉज हम 4 साढ़े 4 बज रहे हैं सुबह के अभी, और हमने चेक इन कर दिया है। टाइम देख सकते हो, दिखाना में लाइक 5 बज रहे होंगे मैक्सिमम आई गेस। ये देख लो, हाँ इट्स 4:56 AM, एंड हमने चेक इन भी कर लिया है। तो ये मोर देन 24 आवर्स है। सो आप जब आते हो यहाँ पे, सो बी लिटिल कॉशियस बाई टॉकिंग टू एन एजेंट। उसका रीज़न ये ऑफ कोर्स
अगर आप लोग आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंट्स वगैरह हैं एंड हम ऑन द स्पॉट बुकिंग कर रहे हैं। एंड सिंस मैं और मम्मा थे अकेले एंड देयर वाज नो वन, सो हम थोड़ा सा और ज़्यादा कॉशियस चल रहे थे। सो गाइस, अब है मेरा सरप्राइज का खुलने का टाइम, तो नाउ लुक वी हैव, ठीक है। रियू इज बैक, रियू इज बैक। सो गाइस, रियू भी आई है बड़ौदा से खाटू श्याम जी के दर्शन करने एंड हम लोग अभी थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया हमने, फ्रेशन अप हुए। अब देख सकते हो मेरा आउटफिट दूसरा हो चुका है, रात के कपड़े, बिकॉज ये रात के 9:30 बज रहे हैं एंड फिर सुबह वाला भी दर्शन करेंगे खाटू श्याम जी का। बने रहना, चलो। यस, सो डिटेल तो आपको बतानी है ना, मतलब सुननी है ना, आपको सारी समझनी है, तो बने रहना, ठीक है। ये देखो मम्मी भी एक्सरसाइज कर रही है और ऋषभ भी कर रहे हैं यहाँ से। ये दोनों डाइटिंग पे है गाइस, ये दोनों डाइटिंग पे है और दोनों चाउमीन ढूंढ रहे हैं बिना प्याज की। यहाँ बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट में जैन खाना मिल जाएगा आपको इजीली। आपको जस्ट बोलना पड़ेगा कि हाँ हमें जैन खाना चाहिए, लाइक प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं चाहिए। सो यही हम कहाँ पे खा पी रहे थे। हाय गाइस, श्याम बाबा के दर्शन करने हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। ये बज रहे थे मॉर्निंग के 4 अगले दिन के, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ दर्शन बंद था। उसका रीज़न ये था कि श्याम बाबा का वहाँ पे श्रृंगार हो रहा था होली के बाद। तो अब हम जब निकल ही रहे हैं तो श्याम बाबा या श्याम का दर्शन और उनका स्टोरी, उनकी पूरी महिमा जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मिले मुझे बहुत ही स्वीट अंकल है, उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई थी, तो जस्ट उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी का इतिहास ऐसा है, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, उस समय वीर बर्बरिक एक योद्धा थे और ये पांडव कुल के ही वंशज है। ऐसा मानो तो भीम के पौत्र यानी कि भीम के बेटे ही है। जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तब वीर बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में सहभागी होने की प्रार्थना की। तब उनकी माता ने उनके हट को, उनकी जिद्दी को ध्यान में रखते हुए उनको युद्ध में भाग लेने की परमिशन दी। एक शर्त रखी कि तुम युद्ध में भाग उसी पार्टी के तरफ से लोगे जो पार्टी हारते हुए दिखेंगी, क्योंकि माँ अहिलावती यह समझती थी कि पांडव के पास कोई सेना नहीं है और पांडव कुल 5 ही है, और कौरव की विशाल सेना को ध्यान में रखते हुए माँ अहिलावती की यह सोच थी कि निश्चित ही पांडव सेना हारती हुई रहेंगी, और यदि उनका पुत्र उस युद्ध में भाग लेता है तो पांडव की जीत को निश्चित कर देगा। परंतु परिस्थिति इसके विपरीत थी। पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण होने के कारण कौरवों की सेना हार रही थी और पांडव जीत रहे थे। यह बात भगवान कृष्ण ने को मालूम पड़ गई, क्योंकि वे अंतर्यामी थे और उन्होंने वीर बर्बरिक को बीच रास्ते में ही रोककर उसकी इच्छा पूछी और उसने अपनी इच्छा बताई। तब भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली कि तुम अकेले हो, मैं भाग लूँगे और कैसे इतना बड़ा युद्ध कर पाओगे। तब उन्होंने उनके पास जो भगवान शिव ने उनको जो 3 बाण दिए थे, वो 3 बाण का से भगवान कृष्ण को परिचित करवाया और भगवान कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेते हुए ये कहा कि ये पीपल का पेड़ है, इसके पीपल के पेड़ को आप छेद के बताओ, इनके पत्तों बताओ। तब उन्होंने अपने कमान से एक तीर निकाला और सारे पीपल के पत्तों को छेदता वह तीर भगवान कृष्ण के पैर के पास जाके रुक गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी एक पत्ता अपने पैरों के नीचे उस पीपल का पत्ता दबा के रखा था। आखिर भगवान कृष्ण को पैर हटाना पड़ा और वो पत्ता भी उस तीर के द्वारा छेदा गया। तब भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरिक से एक दान मांगा और वीर बर्बरिक ने दान देने की सहमति भगवान को दे दी। और दान देने के पूर्व वीर बर्बरिक ने भगवान से पूछा कि आप कौन हो। तब भगवान ने अपने असली रूप का परिचय करवाया और
तुरंत वीर बर्बरिक ने अपने शीश का दान भगवान कृष्ण को दे दिया और अपनी अंतिम इच्छा ये बताई कि मैं इस युद्ध का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन किंतु मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उसके शीश को ले जाकर एक झाड़ के पास में एक टीले के ऊपर रख दिया, जहाँ से पूरी महाभारत का दृश्य वह देखता गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में आपस में झगड़ा हुआ, किंतु भगवान कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे और भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अभी फैसला हो जाएगा कि इस महाभारत युद्ध का नायक कौन था। वो देखो एक योद्धा पूरा युद्ध देख रहा है। तो भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वीर बर्बरिक के पास लेके गए और वीर बर्बरिक से पूछा कि वीर बर्बरिक, तुमने तो यह पूरा महाभारत युद्ध देखा है, अब तुम बताओ कि इस महाभारत युद्ध के सही नायक कौन है। तब वीर बर्बरिक ने कहा, प्रभु मैंने तो सिर्फ आपका चक्र चलते हुए देखा है और दुश्मनों के धड़ कटते हुए इस चक्र से देखा है। मेरे नज़र में इस महाभारत युद्ध का नायक सिर्फ एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और वीर बर्बरिक के शीश को उस वहाँ से उतारा गया और माता जी का आह्वान करके माता जी के द्वारा उसके शीश को अमर किया गया और उस शीश को भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि जब जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा और तू श्याम नाम से कलयुग में जाना जाएगा, पूजा जाएगा, पहचाना जाएगा। यह मैं तुझे अपना नाम देता हूँ श्याम, जो मुझे मेरी माँ यशोदा ने दिया था। ऐसा कर उस शीश को एक नदी में प्रवाहित कर दिया गया। बाबा का शीश प्रकट हुआ। आज जिसे हम श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। और बाबा का शीश जिस स्थान पर प्रकट हुआ वो स्थान आज खाटू में प्राचीन श्याम कुंड के नाम से प्रचलित है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सो ये थी इतनी सुंदर कथा या इतनी सुंदर स्टोरी खाटू श्याम जी की। और क्यों खाटू श्याम जी के नाम के आगे श्याम जी लगता है, क्यों कृष्णा ने श्याम अपना नाम खाटू जी को दिया, ये सारी चीज़ें जितनी सुनने में सुंदर लग रही हैं, जितनी सुंदर में इतनी ज़्यादा आइकॉनिक लग रही हैं, उतना ही वहाँ पे आपको फील भी होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे भक्तों की भीड़ हमेशा हर दिन लगती है। खाटू श्याम जी का मंदिर महीने में एक बार हमेशा बंद होता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक, शाम तक कह सकते हो, और शाम को फिर से खुल जाता है उनका पट। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनका श्रृंगार हर 15 दिन में प्रॉपरली किया जाता है। तो इसीलिए होली के दिन के बाद यहाँ पे श्रृंगार के रूपी यहाँ पे जो मंदिर था वो बंद था। इसी वजह से हम एक दिन पहले दर्शन नहीं कर पाए थे एंड फिर हम सुबह सुबह दर्शन यहाँ पे मॉर्निंग में करने निकले। एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मुझे सुबह के 5 बजे फील हो रही थी गाइस। इतनी ज़्यादा भीड़ देख के और भी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी क्योंकि हर कोई खाटू श्याम जी का नाम लेते हुए चल रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह का झंडे कह सकते हो लेके चलते हैं क्योंकि वो होता है एक तरह का चिन्ह, वहाँ पे जाके वो लगाते हैं। इतनी भीड़ है सुबह के 6 बजे ही ना, 6 o'clock हो रहे हैं एंड स्टिल इतनी भीड़ है यहाँ पे। खाटू श्याम जी की महिमा इतनी ज़्यादा है, देख सकते हो आप। और ऐसा लग रहा है कि रात का हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो रखा है, तो लग रहा है रात के 8 बज रहे हैं, इतनी भीड़ है।
यहाँ चलते चलते आपको रास्ते भर शॉप्स वगैरह दिखती रहेंगी, जहाँ की प्रसाद, जहाँ की बहुत अच्छे अच्छे फूल वगैरह, या अगर आपको कुछ चढ़ावा उनको देना है तो उनकी सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। और यहाँ दिखा हमें खाटू श्याम जी का गेट, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मतलब जो इन्होंने लाइन लिखी है वो बहुत ही एप्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जो भी हारेगा मैं उसके साथ रहूँगा, उसके पास रहूँगा। तो यही रीज़न है इनको बोला जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो यहाँ पर ना आपको प्रॉपर्ली रेलिंग वगैरह में दिख जाएगा, और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगी, क्योंकि रेलिंग की वजह से लाइन कहीं भी टूट वगैरह नहीं रही थी और बिल्कुल भी भीड़ फील नहीं हो रही थी। यहाँ भीड़ तो आप ले रहेगी, ऑनेस्टली बहुत भीड़ थी, लेकिन फील नहीं होगी। उसका रीज़न ये कि हर कोई अपनी लाइन में, हर कोई अपने एक एरिया में चल रहा होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है। और यहाँ पे बेसिकली एक गुलाब लोग देते हैं, चढ़ाते हैं। तो मैं भी गुलाब लेके गई थी, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं उनकी मूर्ति या उनको देखने में इतना ज़्यादा गुम हो गई थी कि मैं गुलाब तो देख ही नहीं पाई उनको, एंड वापस घर ही लेकर आई हूँ। लेकिन हाँ, मुझे प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें बाकायदा मिल गई थी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पे जाने में, वाइब ही डिफरेंट होती है। ये फील होता है आपको कि आसपास कुछ तो एनर्जी चल रही है आपके साथ, एंड ये ऐसी चीज़ें फील करना, ऐसी चीज़ें महसूस करना ऐसी जगह पे जाके बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है अपने में। क्योंकि खाटू श्याम जी का मंदिर है तो चारों तरफ उनकी जो एक कथा थी, उनकी जो कहानी थी, वो पूरी ना चित्रों के द्वारा और इस तरह की मूर्तियों के द्वारा वहाँ पे दर्शाई हुई है। बहुत ही सुंदर लगता है वो सारी चीज़ें देखने में, और बहुत ही ज़्यादा ये जो पूरे ये झंडे वगैरह लटके हुए थे, इनमें हर जगह पे भगवद गीता के मंत्र लिखे थे। मुझे वो ज़्यादा देख के अच्छा लग रहा था। ऑल्सो मतलब चारों तरफ ना ऐसे फूल से सजावट हो रखी है, और यहाँ पर ना आपको सामने ही हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा और उनके ही सामने खाटू श्याम जी का मंदिर दिखेगा। तो ये है खाटू श्याम जी का मंदिर। एंड ऑनेस्टली मेरे को वीडियो वगैरह अलाउड तो थी नहीं, और ले भी सकती तो मैं नहीं लिया, क्योंकि मैं अपना खुद का एक समय और खुद का एक मूवमेंट वहाँ पे दे रही थी अपने आप को। सो दिस इज द रीज़न मैंने वहाँ पे कुछ नहीं लिया है। हमने दर्शन कर सो यहाँ हुआ हमारा दर्शन कंप्लीट, एंड हमें वहाँ पे किस्मत से आरती भी सुनने को मिल गई। हमारे कानों में ना आरती भी पड़ गई, कहने का मतलब। और काफ़ी सुंदर था यहाँ का दर्शन, काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे आप लोग भी अगर जाते हो तो आपको भी प्रसाद वगैरह सब सामने ही मिल जाएगा। जहाँ से आप प्रसाद लेते हो वहाँ पर आप अपनी चप्पल वगैरह भी छोड़ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती चप्पल वगैरह की भी। यहाँ पर आपको निकलते ही ना काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, जहाँ से आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत एज अ आशीर्वाद कह सकते हो, चीज़ें घर पर ला सकते हो। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। और श्याम जी की मूर्ति वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ले रही थी अपने घर वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, एंड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे ना बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिली। मुझे महंगा भी नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा महंगा लगे, क्योंकि ये एकदम ही खाटू श्याम जी के मंदिर के बगल में है, या कह लो कि वो लोग कुछ भी चीज़ें बहुत महंगी, एक्सट्रीम बहुत कॉस्टली दे, ऐसा नहीं था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस थे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस थे। प्रसाद के नाम पे यहाँ पे ना एक पंजीरी सी चढ़ती है, वो पंजीरी बहुत ही टेस्टी लगती है। आई फील जो भी चीज़ का नाम आप प्रसाद दे देते हो ना, मतलब जो भी चीज़ चढ़कर आती है भगवान के पास से, पता नहीं उसमें अलग से अपना टेस्ट आ जाता है। और यही रीज़न था कि वहाँ की जो पंजीरी वगैरह थी हर शॉप पे बहुत ही अच्छी मिलेगी। बाकी आप मेनली आप प्रेफर कर सकते हो अग्रवाल वगैरह से लेना, और श्याम जी करके स्टोर थी वहाँ से हमने लिया था। एंड उनकी जो मिठाइयाँ थी, उनकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। एंड यहाँ पे जो मैं श्याम जी की स्टोर की बात कर रही हूँ, वो शेखावटी स्टोर था एक, उसके जस्ट सामने मिल जाएगी आपको, एंड काफ़ी अच्छा था। सो गाइज नाउ रियू इज टेकिंग द डिपार्चर। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम। बोलो अब मैं मिलूंगी दिल्ली में, अब मैं मिलूंगी दिल्ली में। मैं भी हूँ, मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली में, मिलूंगा। बाय। इनकी शादी में एकदम बाय बाय, नो रोना रोना, एक जनवरी से मिलना ही नहीं है। उसमें वो अलग बैठा है। एक जनवरी से मिलना जुलना ही नहीं है। इनका बेस्ट फ्रेंड है। वही तो बेस्ट फ्रेंड ऐसे होता है। आराम से।
पहुंची बता देना भाई, ठीक है? चाचा को देखो। आफ्टर यू मेरी भी बस थी 11:20 की एंड मैं भी टाइमली घर के लिए निकल गई थी। सो ये था मेरा दिल्ली टू खाटू श्याम का सफ़र एंड आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया हो। श्याम जी का नाम, उनका सफ़र, उनका सारा एकदम ही जो महिमा थी वो सब पसंद आई हो उनकी। एंड अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट सो दैट मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोज़ बनाने की, और उनके आशीर्वाद से मैं ऐसी ही और वीडियोज़ बनाती रहूँ। अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री श्याम।